तो मैंने एक दिन फेसबुक में एक ग्वार का एक रेसिपी देखा और देखते ही मुझे लगा ये तो बहुत ही टेस्टी होगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो मैंने सब्जी के लिए ग्वार तो ले लिया और साथ में देखो मुझे ये अमरूद दिखा। कितना बड़ा सा ये अमरूद था, मतलब पता नहीं आधा किलो से ज़्यादा ही होगा ये अमरूद। मेरी एक ट्रीटमेंट की वजह से क्लिनिक से वापस आते आते ऑलमोस्ट 11:30 बज गया था। उसके बाद मैं स्मार्ट बाज़ार गई और मेरे दिमाग में ऑलरेडी आज का लंच का मेनू था, तो मुझे उसके लिए पोटैटो भी चाहिए था। एन वक्त पे मुझे याद आ गया कि मुझे पोटैटो भी लेना है, क्योंकि मैंने पोस्तो भिगो कर आ गई थी और मुझे आलू पोस्तो भी बनाना था। तो थैंक गॉड मुझे याद आ गया लास्ट मोमेंट में। तो सारा सब्जी फ्रूट लेना हो गया मेरा। तो मैंने यहाँ पे बिलिंग पे आई बिल कराने। तो एक चीज़ देख स्मार्ट बाज़ार में बहुत सही लगता है कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक नहीं यूज़ होता है, सब पेपर का यूज़ होता है। और ये गोभी पता है कितने का है? ये 38 रुपीज़ का एक गोभी है। अभी भी कितना कॉस्टली है गोभी। आप लोगों के सब जगह में अभी गोभी कितने का मिल रहा है? मुझे तो बहुत कॉस्टली लग रहा है। ठंडा आ गया और अभी भी इतना कॉस्टली गोभी। थैंक यू। तो मेरा सब्जी फ्रूट तो ख़रीदना हो गया, लेकिन जैसे ही बिलिंग में आई वहाँ पर देखा एक ऑलरेडी कन्फ्यूज़न चल रहा था। एक भाई साहब को पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये लोग डिस्काउंट देने में कुछ गोची पोची कर रहे हैं। पर मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा हुआ था। तो घर आते ही मैंने फटाफट से ये मूंगफली और गार्लिक डाल के ये मूढ़ी बना लिया। जनरली हम फ्रूट और एग खाते हैं, लेकिन आज थर्सडे था, मैं एग नहीं खाऊंगी। और अभी एग बॉयल करने का वगैरह भी टाइम नहीं लग रहा। अलग अलग मेरा अलग, मेरे हस्बैंड का अलग बनाने का टाइम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये मूढ़ी बना लेते हैं और गरम गरम ये मूढ़ी ही खा लेंगे। ज़्यादातर दिन हम खा कर ही जाते हैं, बट आज पता नहीं मेरे हस्बैंड बहुत लेट से उठे और ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहा, तो क्लिनिक में जाना पड़ा हमें जल्दी जल्दी। और क्लिनिक से आते आते भी बहुत देर हो गया, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मूवी देखते देखते ग्वार भी छील लिया और मैं नहाने जा ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने तो आज लिविंग रूम का साफ़ ही नहीं किया। तो मैं जाने से पहले तो सारा घर साफ़ करके गई थी, मतलब झाड़ू पोछा करके गई थी। तो ये वाला लिविंग रूम रह गया था, तो मैंने इसको भी सोचा साफ़ कर लेती हूँ नहाने से पहले। मैं घर के कामों के लिए कभी मेड नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होता है एक दिन भी अगर मेड नहीं है, मतलब अचानक से वो लोग बोल देते हैं ना कि नहीं आएंगे, तो इतना सारा बर्तन और काम रह जाता है कि उससे मुझे और ज़्यादा टेंशन होता है। तो इसलिए मैं मेड नहीं रखती हूँ। और मुझे लगता है घर का काम करते रहूँगी तो थोड़ा एक्टिव भी रहूँगी, इसलिए मैं मेड नहीं रखती हूँ। तो मैं नहा के किचन में आ गई और मुझे लगा दाल चावल चढ़ा देती हूँ पहले। तो इसके लिए पानी लेने गई और तभी मुझे याद आया, अरे सुबह तो मैंने कपड़े लगा कर गई थी, उसको भी टांगना बाकी है, तो मैं उसको पहले टांग देती हूँ। नहीं तो एक बार भूल गई तो फिर कब याद आएगा, कब लगाऊंगी, तब तक स्मेल आ जाएगा। पहले बेटर है कि कपड़ा पहले सुखाना। अभी कपड़ा सुखाने आई तो मैंने टाइम देखा, ये 1 o'clock हो चुका है यार। अभी लंच बनाना मेरा बाकी है। तो मेनू मेरा ऑलरेडी दिमाग में है, तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। दाल चावल तो चढ़ा ही दिया था और ग्वार भी साफ़ कर लिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ मेरा दाल भी सीज गया है। साग सुबह ही धो कर गई थी, तो साग भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे साग को काट लूँगी। और साग को मैं आज एक छोटे वाला चना होता है जो काबुली चना का जैसे ही एक उसका एकदम छोटा वाला चना होता है, जो मेरे सासू माँ मुझे भेजती है उड़ीसा से, तो उसको और प्याज डाल के साग बनाऊंगी। और दाल मसूर और मूंग डाल के मैं दाल बना रही हूँ। उसमें टमाटर प्याज डालूंगी बॉयल होते हुए। उसके बाद जीरा और थोड़ा सा और प्याज के साथ मिर्ची के साथ छौंक लगा दूंगी। तो चीज़ें डिसाइडेड रहता है ना, तो टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ग्वार को चढ़ा दिया। ग्वार को पहले ऐसे ही खाली कढ़ाई में बिना तेल डाले हुए थोड़ा सा 4-5 मिनट कुक कर लूँगी। ये रेसिपी मैंने फेसबुक में देखा था, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो जब तक यहाँ ग्वार फ्राई हो रहा है, मतलब बिना तेल का फ्राई हो रहा है, तब तक मुझे लगा मैं आलू पोस्तों के लिए पोटैटो को भी छील लेती हूँ। तो मेरे समझ से जो मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत खाना बनाने का प्रेप करके रख लो ना, तो खाना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ मैं ग्वार को भी थोड़ा हल्का तेल डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो ये लो चावल मेरा यहाँ पर बन गया। चलो एक काम हो गया मेरा। मैं सुबह सुबह उठ के जो 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ, मुझे फिर ध्यान ही नहीं आता है कि मुझे और पानी पीना है काम के बीच में। तो यहाँ बहुत जोरों से प्यास लगा था। तो ग्वार अभी फ्राई हो गया, इसको अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी पल्स मोड में। ये अभी साग बनाऊंगी। देखो यही वाला चना मैं बोल रही थी, जो काबुली चना जैसे दिखता है पर बहुत ही छोटा है और बहुत ही जल्दी पक भी जाता है। मतलब हल्का हल्का खाने में क्रंची क्रंची लगता है साग के साथ, बट वो जैसे मूंगफली लगता है उस टाइप से ही ऐसे लगता है। तो मैं वही प्याज और
मिर्ची डाल के, और उसके बाद ये चना डाल के थोड़ी देर फ्राई करके साग डाल के साग को फ्राई कर लूँगी। सो मेरे ससुराल वाले जो उड़िया है, मेरी सासू माँ ऐसे ही साग को बनाती है, चना वना डाल के। हम बंगालीज लोग जैसे लहसुन के साथ ही ज़्यादातर छौंक देते हैं, तो माँ बहुत तरीके से बनाती है, जैसे चना डाल के भी बनाएंगी, बड़ी बैगन के साथ भी बनाती है, सीताफल मतलब पम्पकिन डाल के भी साग बनाती है। और इधर मैंने पोस्तो भी चढ़ा दिया है और साथ में ये साग भी बन रहा है। दोनों चूल्हा में दो चीज़ बन रहा है। ऑलरेडी चावल बन चुका है, दाल भी उबल चुका है, दाल को छौंकना है सिर्फ। तो ये पोस्तो के लिए आलू बॉयल हो चुका था और मैंने सब्जी बनाते बनाते पोस्तो को भी पीस लिया था साइड में, तो ये मेरा पोस्तो भी बन गया है। थोड़ा हड़बड़ी हो रहा था, पर जैसे जो सोचा था, जो सब्जी बनाना है मुझे, तो वो सब बन ही रहा है। तो मेरे साथ ना एक ये प्रॉब्लम है कि मैं जो सब्जी सोच के रखती, भले ही मेरे पास टाइम कम हो, लेकिन अगर सोच के रखा है तो वो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिलता है। अब ये लास्ट सब्जी मुझे बनाना है। ये गुआर को मैंने पल्स मोड में थोड़ा ग्राइंड कर लिया था। अभी तेल में जीरा, सरसों और मिर्ची का और करी पत्ता का फोड़न डालने के बाद दोनों दाल मतलब चना दाल और उड़द दाल और थोड़ा मूंगफली डाल के फ्राई कर लिया, और उसके बाद मिर्ची अनियन डाल दिया। ये सब थोड़ा देर पक जाने के बाद मैंने जो गुआर पीस के रखा था उसको डाल दिया। थोड़ा देर फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद एक जिंजर और गार्लिक भी कद्दूकस करके, नॉट कद्दूकस, क्रश करके पीस के रखा था, तो उसको भी डाल दिया। सब पक जाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर डालना था, पर मेरे पास धनिया पाउडर था नहीं, इसलिए हल्दी और नमक डाल के हो गया ये। और लास्ट में कोरिएंडर भी ऐड करूँगी। तो मेरा सारा सब्जी वब्जी बन गया। मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया। किचन तो क्लीन करना पड़ता है खाने से पहले, नहीं तो खाना परोसने में मज़ा नहीं आता है। तो ये मेरा हस्बैंड का थाली लगा रही हूँ मैं। हस्बैंड को एक एक्स्ट्रा चीज़ मिला, कल से बना हुआ थोड़ा छोटा चिंगड़ी मछली जो था उनके लिए, वो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि आज मैं मछली नहीं खाऊंगी, थर्सडे है। दोस्तों गुआर का सब्जी आज बहुत ही बढ़िया बना था, इसलिए मछली नहीं भी मिला तो चलेगा मुझे। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है एक ब्लॉग बनाने में कितना मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।